छोटा क्वेश्चन 56 है। आराम से हम क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए, अगर हम क्वेश्चन लिखें तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 0.9 गुने 0.9 गुने 0.9, तो एक ही दो संख्या बार बार रिपीटेशन हो तो ए बी में लिख लेते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab/c, यही लिखा हुआ है। जब गौर से देखिएगा तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3ab/c लिखा है। आप कहेगा सर इसमें 3 कहाँ है, तो 3 दिखता है, नीचे में लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और सी, यही लिखा हुआ है। इसको जोड़ घटाओ के फेर में पड़ेगा तो बर्बाद हो जाइएगा, इसलिए कैसे काटेंगे, अभी रुकते जाइए। देखिए क्या होता है, एक मिनट, एक चीज़ सीखिए। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता हो, देख लीजिए चीज़ को, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता हो तो a क्यूड प्लस बी क्यूड प्लस सी क्यूड बराबर 3ab/c, या a क्यूड प्लस बी क्यूड प्लस सी क्यूड माइनस 3ab/c बराबर 0। तो आप कहेगा सर इसके बदले तो आप 0 बताते, 0 दे देंगे, कुछ भागा देंगे सर 0 आ जाएगा, कहिएगा ना सर ये तो इसका मतलब आप बता ही रहे हैं कि 0, तो ऊपर में 0 तो कुछ से भागा देंगे तो 0 आंसर हो जाएगा। पर एक शर्त तो आ रहा है ना कि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तब ना a का मान दिया है 0.9, b का मान दिया है 0.2 और c का मान दिया है 0.3। कहाँ 0 आता है, a प्लस बी प्लस सी जोड़ के अगर 0 आता तब ना जी, तब नहीं ये फार्मूला फिट होता है। पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो होता नहीं है, 1.4 होता है, 1.4, मतलब इसका मतलब 0 नहीं होगा। अब आइए दूसरा चीज़ सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी बातें हैं। अब देखिए, यदि a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल दैन 0, अगर 0 के बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, तो क्या होता है कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab/c के बदले में, इसी के बदले में लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी, इक्वल हो तो ये लिखेंगे, इक्वल ना हो तो इसके बदले लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अगर ए बी सी 0 हो जाता तो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ऊपर में ये लिखा हुआ है, इसका मतलब हम 0 दे देते। अगर ऊपर में 0 नीचे में कुछ भी रहे 0 आता है। हमने कल ही बताया है कि 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 प्राप्त होता है, हो जाता। परंतु a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं है, ये कंडीशन सूट नहीं कर रहा है। अगर ये कंडीशन सूट नहीं कर रहा है तो दूसरा कंडीशन कहता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 नहीं हो, जैसे कि इसमें नहीं होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab/c का बदले में a प्लस बी प्लस सी ये लिख देते हैं। अब आइए कि अब हम क्या लिखेंगे ऊपर में, इस ऊपर वाले के बदले में ये नहीं लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। कोई दिक्कत नहीं है, आपत्ति नहीं लिखने में। और नीचे में तो वही लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, और ये कट गया तो बचा क्या, a प्लस बी प्लस सी, जिसका कि 0.9 प्लस 0.2 और प्लस 0.3 यानी 1.4। क्लियर, बहुत ही दमदार क्वेश्चन था ये, समझ गया है। एक बार देखें आराम से, फिर एक बार वीडियो में देखना है, फिर घर पे बना लेना है खुद से। और ये 2 बात कंडीशन याद रखिए, हमेशा काम देगा, यही नहीं आने वाले चैप्टर में भी काम देगा। मिटाते हैं 56 के बाद क्वेश्चन आता है 57। मिटा दे, तो इंक भरने दिए, इंक कहीं कम चल रहा है, दूसरा पेन निकाल लेते हैं। मिटा दे, 56 के बाद 57 चलते हैं। देखिए सभी क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं उसके पीछे सॉल्यूशन दिया है, सॉल्व दिया हुआ है, और आप कभी उस सॉल्व को ना देखें। उस सॉल्व को देखिएगा तो कभी मैथ नहीं आएगा, रट्टू मल बन जाएगा, क्योंकि वो बताएगा कुछ और, हम बताएंगे कुछ और, मतलब दोनों में रिलेशन ही रहेगा। वो पूरब चलेगा तो हम पश्चिम, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं तो हम जैसे बता रहे हैं वही चीज़ समझिए, वो आपको आगे भी काम देगा। कल कौन आप जी, पर घर 2 घंटा गायब हैं तो घर पे सूचना देना चाहिए ना। हम माने पर हम आप नाम आप फेस तो जान नहीं रहे थे, मम्मी फ़ोन किए, क्या नाम है आपका? अमन। आपका नाम क्या है जी? हाँ देव। अब याद नहीं, ये अमन कौन लड़का अमन है जो अभी तक घर नहीं पहुँचे? 9 से 10 क्लास हो गया, 1 बजे तक घर नहीं पहुँचे हैं। और गार्जियन को चिंता हो जाता है ना, हम क्या आए तो होंगे, आप पता नहीं। आइए अब आते नहीं, देखे हैं इनको, यहीं थे मोबाइल में चार्ज,
पर पता नहीं कि अमन यही है, तब ना कहते कि यहीं पर है, रामू के साथ पहुँचेंगे। पहला बैच में नाम याद ही नहीं होता है। 57 बताएंगे जी, 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वही सेम क्वेश्चन है, जो 56 है वही 57 है। 56 में खंडित करके दे दिया 57 में, तो अब आराम से a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc और नीचे में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, अर्थात उसको लिखेंगे a प्लस b प्लस। जब एक बार सीख गए तो उतना हमको बताना था, समझाना था, उतना बात लिखे जी। अब इसमें क्यों लिखेंगे हम ना, बार ये चीज़ चेक करना जरूरी है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो नहीं हो रहा है। अगर 0 हो जाए तो इसका आंसर 0, अगर a प्लस बी प्लस बराबर 0 तब भी फार्मूला लिखेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसका a का मान दिया हुआ है 1.5, b का मान दिया है 4.7 और c का मान दिया है 3.8, जितना होता हो 10। क्लियर, कोई आपत्ति नहीं। अब आते हैं 57 के बाद क्वेश्चन आते हैं 58 में कहता है कि 2.644 का स्क्वायर और माइनस 2.356 का स्क्वायर और नीचे में दिया हुआ है 0.288। अब सबसे पहले गणना करने के फेर में मत लगिए एक्स्ट्रा दिमाग लगाना, मतलब स्मार्ट माइंड लगाना कि गुना भाग करने से अच्छा क्या कोई फार्मूला सेटिंग हो रहा है, a² b², यानी अगर यहाँ -a² माइनस b² हो रहा है तो निश्चित है कि नीचे में या तो a प्लस बी होगा या तो a माइनस बी। देखिए देखने में लगता है घटा के ना, यानी ऊपर में अगर दिया हुआ है, ऊपर में दिया है a² माइनस b² तो नीचे में दिया है a माइनस बी, घटाइए नहीं इसको, इतना ही आएगा। अर्थात इस फार्मूला का मतलब होता है एक बार जोड़कर और एक बार घटाकर, और a माइनस बी करेंगे, काट देंगे, बच गया a प्लस बी। a का मान दिया है 2.644 और b का मान 2.356 यानी 5। क्लियर, आगे चलते हैं 58 के बाद 61 कौन में 60 में a प्लस बी का होल स्क्वायर है। पूरा से तो पूछते ना, बता दे क्या। चलिए 61 देखिए, ई मिडिल कोस्ट दिया हुआ है और उसके बाद छोटी कोस्ट दिया है 0.1113। ओह देखिए, घटाना जोड़ना छोड़िए, यहाँ पे आइए। क्या करेगा, कभी कभी करेगा क्या ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग भी अपनी किताब में देखिए। यही क्वेश्चन देखने से पहले स्टेप में लगता है अरे वाह, a³ b³ वाला है सिस्टम, a³ b³ c³ है ना, परंतु अगर हम लिखते हैं ऐसा, इसे ये a³ प्लस b³ माइनस c³ प्लस c² और a, ये लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ जी, यही लिखा हुआ है। अरे भाई ये तो किसी का फार्मूला ही नहीं होता है, फार्मूला नहीं होता है, इसका मतलब कि सबको गुना भाग करना पड़ेगा। है तो फार्मूले, पर ये जान के मेरे साथ बदमाशी किया है। अच्छा b c² b, तो ये किसी का फार्मूला नहीं होता है, नहीं होता है ये फार्मूला ही। देखिए यह फार्मूला भी a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी और प्लस सी होता है, a प्लस बी प्लस सी होता है, पर c का प्रकृति माइनस है। तो क्या इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे तो 0 नहीं आ जाएगा। जब यह 0 आ रहा है तो निश्चित यह a³ b³ c³ 3abc ही होगा, निश्चित है। अब है कैसे, सो देखिए, हम आपको सिद्ध करके बता दें कि ये है कहाँ, दिखता तो नहीं है। अब बताइए, ये a³ खूब सुंदर सही है, ये b³ ये भी सही है, तो सर यहाँ पे तो माइनस दे दिया। अगर ये q दिया है तो माइनस है, इसलिए अगर सम रहता तो प्लस हो जाता, यानी ये c³ है, c³ है। चूँकि c है वो माइनस में है, c माइनस में है, तो ये माइनस के अगर q चढ़ा देंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस कर, यानी a प्लस बी प्लस सी है। फार्मूला में कहता है कि यहाँ पे होता है माइनस 3abc, माइनस होता है, पर इसमें से एगो जो 3abc है, ये 3abc है, उसमें से c है वो माइनस में है, इसलिए c माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस जो होना चाहिए उसको बना दिया। फार्मूला तो ही करेगा -3abc, तो
ई माइनस तो हम जान लिए कि माइनस क्यों हुआ, चूँकि सी माइनस में है इसलिए ये प्लस है वो माइनस हो गया। यहाँ पर तो माइनस होता है पर यहाँ दिया हुआ है प्लस, ये क्यों प्लस हो गया कि सी माइनस में है तो इसको भी माइनस को कर दिया प्लस। यहाँ तक तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, ये तो दिया हुआ है, ये तो समझ गए। हम समझ नहीं रहे कौन, तो -3AB नहीं समझ रहे हैं। इसके बदला में लिख दिया कितना 0.333 का स्क्वायर और 0.222 ये लिख दिया है ना। हम इधर -3 अगुने ए का मान दिया है 0.111, बी का मान 222 और सी का मान 0.333 पर ये माइनस में, इस माइनस में, इसी माइनस के माइनस गुना हो गया वहाँ हो गया प्लस। फार्मूला में माइनस होता है पर ई माइनस में होने के कारण हो गया है प्लस। अब देखिए इसके बराबर में लिखा है 0.333 का स्क्वायर 0.222। अगर ये माइनस ये खत्म हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, उसको भूलिए, इसको दोनों को गुना करेंगे 0.333 0.222 0.333 ये दोनों सेम है। 0.333 का स्क्वायर 0.222 वही, उधर भी वही है, इधर भी यही सेम है 0.333 का स्क्वायर 0.222 का। कटने का नहीं है, हम कहने का मन था है कि ये जो है ये -3ABC ही है, सिर्फ उसको गुना भाग उलट पुलट के दे दिया कि उससे लड़का को पता ना चले कि ये फार्मूला है और गुना भाग में लगे या तो छोड़ दे ना। तो हमें इससे ये सिद्ध हुआ कि जो लिखा हुआ है ये a + b + c और a + b + c -3ABC ही है। जब a + b + c = 0 तो इसका भी मान 0 होता है ना, 0 होता है। अभी फार्मूला लिखे थे पिछले क्वेश्चन में। अब ये 0 तो है पर बाहर में देखिए वो क्यूब है, ऊपर में वो क्यूब है, ऊपर में वो क्यूब। यानी कभी भी आप ध्यान दीजिए, कभी भी क्वेश्चन आवे अगर a b c को जोड़ने पर 0 आ जाए, समझिए उसका आंसर 0 होना है। तो पूरे का ना क्यों है? हाँ तो क्या दिक्कत है, पूरे का मान तो 0 आया है, पूरे का मान तो 0 आया है। क्लियर? चेक कर लेंगे कि a + b + c = 0 है कि या 0 के बराबर है या नहीं है बराबर, तो उसके हिसाब से फॉर्मूला सेट करेंगे। हाँ उसके हिसाब से, पर ये जान के उलट पुलट करके देगा और आपको पता ना चले कि फार्मूला बैठता हो, आपको खुद सिद्ध करना होगा कि फार्मूला पे है कि नहीं। रहता तो है, फार्मूला पे ही रहता है अक्सर। जब भी ये सिस्टम देखिए तो आपका 0 हो जाना है ना, पर चेक करना है a + b + c को चेक करना है, a + b + c = 0 होता है कि नहीं। इसमें से जब a + b + c करेंगे तो 0 होने के लिए कोई एक तो माइनस में जरूर होगा, बिना माइनस में हुए 0 पूरेगा कैसे, या तो a माइनस में होगा या तो b माइनस में होगा या तो c, कोई तो एगो माइनस में होगा तभी पूरेगा ना। 3 को जोड़ेंगे या 0 हो जाए, एगो माइनस में होना अनिवार्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 61। अच्छा क्वेश्चन सब, दमदार सब क्वेश्चन सब है। जो नया लोग रहेंगे उनको पहला दिन बहुत परेशानी होगा, नो डाउट, पर क्या करें। 64 देखिए 8 3.75 का होल क्यूब +1 और 7.5 का स्क्वायर 6.65 तो 65 बताने दीजिए पहले, है होगा ही 65 ना। देखिए हमने बताया होगा कि अगर ऊपर में अगर a क्यूब + b क्यूब का सिस्टम है तो नीचे में निश्चित है कि a² + b² - ab होगा। अगर क्यू में है प्लस है तो आपका आंसर a + b होगा, अगर माइनस में है तो a - b। क्या देखते हैं ये फार्मूला यही है क्या, a क्यूब b क्यूब में है। देखिए जान के ऐसे करके उसको तोड़ के लिख दिया कि आपको पता न चले कि a क्यूब b क्यूब है। जब इसको लिखेंगे 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब 3.75 इसका क्यूब ना, हाथ से आधार को गुना कर देंगे, इसको गुना करेंगे तो यह 7.5 का क्यूब हो जाएगा और +1 को तो एक का क्यूब लिखे देंगे। यानी जो ऊपर में है वो a क्यूब है और b क्यूब है। a का मान कितना है तो 7.5, a का मान कितना है 7। अगर ये पूरा a क्यूब है, ये b क्यूब है, a² है और यहाँ पर होना चाहिए a²। अगर ये a² तो +ab - ab होना चाहिए। और लगता है वो नहीं पूरेगा जी, देखते हैं पूरा के पुरता है कि नहीं। जान के बदमाश से करता है कि आपको वहाँ तक दिमाग, ये a² तो ठीक है, वो तो मिलता जुलता है। -6.5 इसके बराबर में है क्या, b² - ab, b² - ab 6.5 ठीक है। b का मतलब 1 होता है, b का मतलब 1, b का मतलब क्या है ना। और यहाँ माइनस a का मतलब है 7.5 है, b का मतलब है 1। 1 में से अगर 7.5 है ना तो -6.5 नहीं आएगा,
अब हो गया ये पूरा ए क्यूब बी क्यूब ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, हो गया ना जी, पुर गया ना। इसका मतलब ये पुर ना गया, पुर गया। जान के उसको गुना भाग करके दे दिया कि हम सीधा नहीं दिखे, जिससे फार्मूला दिखेगा तो सीधे लिख देगा, कोई फार्मूला ना दिखेगा गुना भाग के फिर में पढ़े। तो हमें ये पता चला कि यह जो सिस्टम पूरा है, यह पूरा सिस्टम है वो ए क्यू प्लस बी क्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। इसका आंसर ए प्लस बी होता है। कैसे होता है वो एक और देख लीजिए। ये क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी, और ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है ना, और ये कट जाता है। तो हमने नंबर सिस्टम से ही बताते आ रहा है कि अगर ए क्यू बी क्यू प्लस में है तो ए प्लस बी, ए क्यू बी क्यू माइनस में है तो ए माइनस बी, यही ना प्लस था, यानी आपका आंसर क्या होगा ए प्लस बी। ए का मान है 7.5 और बी का मान है 1 यानी 8.5। इतना गरिष्ठ क्वेश्चन था क्या, पर धीरे धीरे बनाते बनाते हैबिट हो जाएगा, लगो उतने ही तो बातें, पर कभी कभी सिद्ध कभी कभी नहीं भी बैठता है फार्मूला पे, तो कैलकुलेशन करना पड़ता है। चलिए 65 चले, 65 के आगे 64, वो तो और आसान है। टफ 65 था, 64 तो आसान है जी। कितना आसान है 64? कहता है 10.3 गुने 10.3 गुने 10, ये तो ऐसे देखता है ए क्यू और प्लस बी के जगह पर 1 है, 1 का स्क्वायर चढ़ावे, क्यू चढ़ावे, 4 चढ़ावे, क्या मतलब, क्या फ़र्क। नीचे में आराम से लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए, नीचे में वैसे लिखा हुआ है एकदम। तो दिखता है नहीं दिखता है, दिखता है ना जी। ए क्यू प्लस माइनस बी क्यू है, नीचे में ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर है ना, देख लीजिए क्वेश्चन में संख्यात्मक मान। अब कुछ करना नहीं है, इसे करना क्या है, ए माइनस बी करना है। जब क्यू में माइनस हो तो ए माइनस बी, प्लस हो तो ए प्लस बी। अब ए के जगह ए माइनस बी है, ए के जगह पर दिया 10.3 और बी के जगह पर 1 9.3। क्लियर, कोई आपत्ति नहीं। चलिए आते 64 65 हो गया, आगे चलते हैं। कितना 64 65 के आगे 75 दिख रहा है ना सब आदमी को जी, 75। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 1.125 गुने 10 टू पावर n, यानी दशमलव संख्या को 10 के घात से गुना किया गया 0.00125। कल हु बताए थे ना जी, हमने नोट्स में लिखाया है, नोट्स में लिखा हुआ है किसी भी दशमलव संख्या को 10 के घात से गुना किया तो दशमलव उतने से दाएँ खिंच सकता है जितना घात लिखा है, तो यही लिखा है, तो यही। पर ये दाएँ घस का है कि बाएँ जी, ये तो बाएँ घस गया, अर्थात ये गुना नहीं है, क्या भाग, भाग में हो सकता है। चिन्ह तो गुना का दिया है तो भाग कैसे हो गया, उसके लिए एक है कि पावर माइनस 3 स्थान ले पाया है, ले दिया n का मान माइनस, हो गया, बात खत्म। 75 जिनका था, कोई दिक्कत आगे। 75 के बाद 79 में कहता है कि 0.54 1.8 और 7.2 का एलसीएम। इस बैच में हम स्टूडेंट को बढ़ाते जा रहे हैं, इसमें का सब स्टूडेंट आ जाए, क्या करेंगे जी। अभी तो पवनी है, 1 दिन गायब हो गया है, इसमें पहले से भरा हुआ है। आज से 10 दिन पहले ही बैठने का जगह नहीं था, और तब से हम इसमें घुसा दिए हैं। कितना 8 को बच्चा को आएगा, सब तो कहाँ बैठाएंगे, भूया में बिछा दे ना। पहले खाली डेस्क नहीं लगाए हुए थे ना, तो 40 को स्टूडेंट इसमें बैठते थे, खाली बेंच था, उसमें बैठिए, अपना दोनों पैर को टेबल बनाइए, लिखिए। उससे क्या होता था हानि कि किताब नहीं देख पाता था उस पर। अब उतने को पे कॉपी पे लिखे कि किताब रखे, अब है कि किताब देख के क्वेश्चन देखते हैं। चलो कोई बात नहीं, कम में बैठा तो, पर बात यह है कि हम आगे क्लास तो पढ़ाने ही वाला नहीं, यानी आगे नया क्लास अभी स्टार्ट ही नहीं करेंगे हम। अब आएगा तो अपना कहेंगे भाई नहीं है हमारे पास उपाय, क्या करेंगे, क्या जी। अपने लगता है, अब मान लेते हैं इसमें 8 को बच्चा आज एब्सेंट है, 8 आ जाए तो कहाँ कहाँ बैठेगा बताइए। एगो इस पर एडजस्ट हो जाएगा, 2 को 3 इस पर, यहाँ पर बैठा दें, वहाँ पर दिखता नहीं है। यहाँ कैमरा लगाते हैं, यहाँ पर नहीं बैठा सकते हैं, कैमरा लगाना जरूरी है। अब जो स्टूडेंट आते हैं हम कैसे कहें उनको क्या पढ़ने नहीं आइए, क्या जी, मगर हम नया बैच चालू करेंगे नहीं। हाँ कैमरा के ऊपर फिक्स कर दीजिए ना, ऊपर फिक्स करना वो ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है। अब पंखा कैसे चलेगा ना, उसके बावजूद तो होगा, दिक्कत होता है।
उसी से सर इसी स्टैंड को उल्टा कर इसको बढ़ा दीजिए सर। वो स्टैंड को ऊपर में बांध दे हाँ उसमें बाहर लकड़ी लकड़ी में ना। हो जाएगा यानी अपना दिमाग लगा। तब ऐसा भी ना हो कि पीछे वाले भी दिखने में कोई प्रॉब्लम हो। ऐसे में नहीं होता हो, इतना गर्दन है ऐसे से होता है। कोनो बुजुर्ग कोई है जिनका गर्दन काम नहीं करता है जी, सब इधर उधर हो के। और नहीं अगर हो भी गया वायदी में कुछ नहीं भी दिखाया तो यहाँ से तो देख रहा है तो मोबाइल बोर्ड वोड सब कुछ दिखाएगा। और जब वीडियो दिखेगा बोर्ड के अलावा कुछ नहीं दिखाएगा। बोर्ड हाथ हमार हाथ में एगो 2 अंगूठी चमकेगा एगो घड़ी। सर इससे अच्छा है कि बोर्ड को दबाव पे धरिए, ठंडा है ये है बाहर में चला दीजिए। कमाल का आइडिया आपका, बहुत बढ़िया है लड़का का। आइए एलसीएम, हमने अभी पिछला चैप्टर एलसीएम तथा एचसीएफ पढ़ा, इससे पीछे पढ़ा ना। तो हमने बताया होगा कि जब प्रश्न में दी गई संख्या दशमलव में हो तो पहले उसे स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लाते हैं, फिर एलसीएम एचसीएफ बताए हुए हैं ना। अब भाई स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि 0.54 है, ये 1.8 पे एगो जीरो दे देंगे और 7.2 पर एगो जीरो दे देंगे। क्लियर। अब इस डेसिमल को जाएंगे भूल, स्टैंडर्ड हो गया तो डेसिमल भूल जाएंगे तो ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 180, ये होगा 720। और इसको हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे, क्वेश्चन में कितना है 79, तो 2160 आएगा इसका एलसीएम। 21 सभी आदमी को आता है निकालने के लिए। 2160 कैसे आएगा? अब कहेगा सर आप कैसे देख लिए, तो हम ऑप्शन में देखें सब 2160 वाला है, कोई दशमल खाली आगे पीछे है, आना है 2160। अब 2 आसान डेसिमल हमने गायब किया है, भूला है ना, कहाँ गया डेसिमल, तो हम अपने सुविधा के लिए उसको भूल गए हैं, क्या कि स्टैंडर्ड डेसिमल है तो भूले, पर उसको भूल नहीं सकते हैं, बाद में याद करना होगा। तो बाद में याद करने 2 अंक पर डेसिमल दे देंगे, यही आपका आंसर। यानी दशमलव संख्या का एचसीएफ निकालना है तो भी यही विधि, और एलसीएम निकालना है तो भी यही विधि। बट्टा में 100 और 10 करके दिए तो हो जाना सत्यानाश, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म विधि में बनावे, बट्टा देगा ना बनावे। एचसीएफ गलती हो, एलसीएम तो सही होगा, एचसीएफ गलती हो जाएगा। आइए 79 के बाद 80 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, 1 सेकेंड 1 घंटे का दशमलव, 1 सेकेंड 1 घंटे का कभी चर्चा किया है जी। का एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। का मतलब होता है गुना, और काम में दी गई संख्या को हमेशा भिन्न के हर में लिखिए, और काम में दी गई संख्या हमेशा ओरिजिनल होता है। काम में जो संख्या लिखा हुआ है उसे भिन्न के हर में लिखे और वो सदैव ओरिजिनल होता है। और सीधे अगर कैलकुलेशन में का आवे उसका मतलब गुना होता है, और लैंग्वेज में जो का आवे, का मतलब जो काम में लिखा हुआ है संख्या उसको नीचे। जैसे कहता है 1 सेकेंड 1 घंटा का, अब कौन है इसमें काम है जी, सेकेंड की घंटा, 1 घंटे का घंटा है काम है ना। तो हम क्या लिखेंगे, दशमलव भाग पूछ रहा है तो ऊपर में लिखेंगे 1 सेकेंड और 1 घंटा, का वाला को नीचे में लिख दिया। पता है कि दोनों का जाति जब तक सेम नहीं होगा तो गुना भाग करेंगे कैसे, तो जाति सेम करने के लिए यूनिट मान को समान बनाना, यानी 1 यूनिट है इसमें घंटा में, 1 यूनिट है आपका सेकेंड में। हाँ अगर रहता एगो रहता सेकेंड में, एगो ले लेता फिर लीटर में, कहता क्या 10 सेकेंड 5 लीटर का कितना, ये होगा ही नहीं, क्या उसका यूनिट समान बना ही नहीं सकते, यानी सेकेंड को हम लीटर में ला नहीं सकते हैं। पर ये तो अपना सेम है, अपने जाति का है ना, यानी छोटा बड़ा थोड़े है पर सेम जाति का है। सेकेंड को घंटा, घंटा को सेकेंड दोनों बना सकते हैं। और हमेशा याद रखिए बड़का को छोटा बनाना आसान होता है, बड़ा को छोटा, हमेशा हम इसी नियम पे चलेंगे। मानना भी है 2 संख्या तो छोटा को मानेंगे, बड़का को हमेशा छोटा बनाइए, वो आसान होता है। बड़ा को छोटा बनाने के लिए गुना करना पड़ता है, और छोटा को बड़ा बनाने के लिए भाग। इसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है, सेकेंड छोटा है और घंटा बड़ा है। तो आसान क्या होगा कि घंटा को सेकेंड बनाना, सब आदमी को पता है 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड, अर्थात आप 1/3600 लिख लीजिए। अब दोनों का जाति समान, चूँकि ऊपरों सेकेंड है नीचों सेकेंड, अब उस सेकेंड से हमको कोई लेना देना है नहीं। सेकेंड गया कट, नहीं कट जाएगा जी, इहो सेकेंड कट गया। अब हम इसको देंगे भागा देंगे 3600 से। तो सबसे पहले लगाने में सक्षम नहीं है तो दशमलव, ठीक नहीं काम चला, फिर 1 0। हमने बताया कि एक संख्या में डेसिमल का प्रयोग एक ही बार और 0 का प्रयोग अपने सुविधानुसार कई बार कर सकते हैं। अनंत तो नहीं कह सकते हैं, कई बार भी कह सकते हैं। अगर दशमलव का जरूरत फिर पड़ा तो दशमलव के बदले, एक बार दशमलव दे दिए तो दशमलव के बदले भी 0 ही डालते हैं, लिखा हुआ है नोट में। क्या फिर भी काम चला? नहीं, फिर एगो देंगे, फिर भी नहीं काम चला, फिर भी छोटा ही है तो फिर एगो देंगे और इसे लगाएंगे 2 मरतबे, तो ये हो जाएगा 72 ना, फिर लगाएंगे, छोड़ देंगे इसके बाद।
इसके आगे कट रहा है तो ठीक, नहीं निकल ही रहा है तो छोड़ दे, 2 स्थान तक निकाल। ऑप्शन में देखिए आपका मिलता है, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 क्लियर, कोई आपत्ति नहीं। 2 को अंक आ गया ना, छोड़ देंगे, आगे भी निकलता रहेगा, 0 नंबर निकलता रह जाए, मिटा दे 80, कोई आपत्ति नहीं है। 81 कहता है 1 लीटर पानी का भार 1 kg है। 1 लीटर पानी बराबर 1 kg। 1 लीटर पानी का भार 1 kg है। पता है कि लीटर और केजी दोनों 2 चीज़ है। लीटर लिक्विड को मापने का यूनिट है और केजी वजन सॉलिड को मापने का है। परंतु जिसको लीटर में माप सकते हैं उसको किलो में माप सकते हैं। हाँ, जिसको किलो में माप सकते हैं उसको लीटर में ना मापे। लोहा 1 किलो लीटर में माप लीजिएगा नहीं, पर तेल 1 लीटर उसको किलो में माप सकते हैं। क्लियर है, इसलिए कहता है 1 लीटर बराबर 1 किलो। इन्हीं कह रहा है 1 किलो बराबर 1 लीटर। द्रव्य में डिपेंड करता है किसका घनत्व कितना है, किसका डेंसिटी कितना है। अगर इसका डेंसिटी ज़्यादा है, वो अगर हम मट्टी तेल 1 लीटर ले ले उसको तौले तो 700-750 ग्राम होगा। सरसों तेल 1 लीटर ले ले उसको मापे तो 940 ग्राम होगा। मौत 1 लीटर ले लीजिए ना, 1.25 किलो हो जाएगा। मौत 1 लीटर आप लीजिए, उसको 1 लीटर और तौलिए तो 1.25 किलो हो जाएगा। मौत देखें कहीं लीटर से बिकते हुए, लीटर से नहीं बिकेगा, वजन से बिकेगा, किलो से। तो वो डिपेंड करता है कि कौन लिक्विड कितना घना है, जितना डेंसिटी जितना है, ये कौन है लिक्विड, उससे नहीं मतलब है। पर इसका 1 लीटर को जब हम तौलते हैं तो 1 किलो हो जाता है। क्लियर। अब जानते हैं कि दोनों का यूनिट जो होता है, छोटा जो होता है, ये भी 1000, ये भी 1000। 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर, 1000 ग्राम बराबर भी 1 लीटर। इसको लिख लेते हैं 1000 मिलीलीटर, इसको लिखते हैं 1000 ग्राम। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.1 ग्राम आयतन कितना घन लीटर होगा। अगर ये 0.1 ग्राम की बात कह रहा है, ये भी तो 0.1 मिलीलीटर होगा। जब ये 1 तो ई 1 तो ई 1000 तो ई 1000 तो ई 0.1 तो ये भी 0.1 के ना मिलीलीटर पर घन मिलीलीटर में पूछ रहा है। घन मिलीलीटर, घन बनाने के लिए ई मिली है, और घन बनाने के लिए क्या होगा, एगो दशमलव है यानी 1000 से इसको गुना करेंगे। तो 0.1 मिलीलीटर को अगर हम 1000 से गुना करते हैं तो 100 घन मिलीलीटर हो जाएगा आपका आंसर। आंसर डी, आंसर डी। कुछ कहना है, किन्हीं को कुछ कहना है, आपत्ति हो, सब बातों हम खुद बता दिए ना, फिर से एक बार घर पे बनाना है। ये क्योंकि 1000 से ये 1 ग्राम और 1 मिलीलीटर है, पर मिलीलीटर में से पूछा तो 1 ही मिलीलीटर, 0.1 ही होता। पूछ रहा है घन मिलीलीटर में पूछा, ये सीधा ना मिलीलीटर है जी। और आंसर घन, घन मतलब 1000, 10 × 10 × 10, 1000 से गुना। जब 1000 से गुना किए तो 100 घन मिलीलीटर हो गया। नहीं दिक्कत, चले आगे, हो गया जी, आगे चलते हैं। एटी फाइव में कहता है क्या कि अब इसको तो प्रैक्टिस करवा है। बोर्ड मास हमने तो पढ़ाया है क्लास में, पर जो नया आया है वो हमसे बोर्ड मास पढ़े ही नहीं। बोर्ड मास के सीधा मतलब आप लोग जानते हैं, ब्रैकेट ऑफ, उसके बाद भाग, गुना, जोड़, घटाव, यही जानते हैं। पर हम तो ऐसा बताए ही नहीं होंगे क्या जी। जिस दिन हम बोर्ड मास चालू करेंगे 1 दिन तक पूरा एकदम देते होंगे लंबा चौड़ा भाषण तासन स्टार्ट, क्या जी, इतना लंबा, इतना सा आसान नहीं होता बोर्ड मास को समझना। पर हमने ये नंबर सिस्टम में पढ़ाया। क्लास में जो वीडियो बना के जो हम बनाते हैं वो सीधे बच्चा स्टूडेंट नहीं बैठा रहे तो बनावे तो बट आकाश पाताल का अंतर हो जाता है। अभी पढ़ा रहे हैं तो हम बता रहे हैं, अगर हम खाली वीडियो लगा के बनाएं वो वीडियो ख़राब हो जाता है, पता नहीं क्या है, उसमें नहीं मज़ा आता है। तो जो वीडियो बोर्ड मास का डाला हुआ है, दोनों वीडियो होगा। एक तो हम क्लास खाली में सिर्फ रिकॉर्ड करके बना दिए, वो छोटका होगा, उतना सुंदर नहीं होगा। और जो क्लास में बनाए होंगे गप सप तो एक्स्ट्रा हुआ होगा, पर वो अच्छा बोर्ड मास होगा। नंबर सिस्टम में बोर्ड मास मिलेगा, जो लोग चैनल पे जाके आपको मिल जाएगा बोर्ड मास ना, नंबर सिस्टम का चैनल पे जाएगा तो बोर्ड मास लिखा होगा एकदम बोर्ड मास, उसको देख सकते हैं। अब बोर्ड मास के तहत कहता है ब्रैकेट कितने होते हैं जी, 4 होता है ना, क्या 3 गो बच्चा हुआ करता था, अब 4 गो होता है। रेखा कोष्ठ भी एक होता है, 3 गो तो जानते हैं, एक रेखा कोष्ठ, 4 गो।
तो अगर बोर्ड मास के नियम से, बोर्ड मास क्या है, बोर्ड मास क्या है, गणना करने का सबसे बड़ा नियम है। वो हम मेरा मानिए कि गणना करने के लिए उससे बड़ा कोई नियम हो ही नहीं सकता है, और दुनिया में ऐसा कोई वीर हीरो नहीं है बोर्ड मास से पंगा ले ले, यानी क्या है कि हम बोर्ड मास को नहीं मानेंगे और तब भी हम गणना करेंगे। तो बोर्ड मास गणना करने का सबसे बड़ा नियम है, उससे बड़ा कोई नियम नहीं है, और बिना बोर्ड मास से पालन किए हुए कभी भी अब गणना शुद्ध नहीं कर सकते हैं। बोर्ड मास को सजाए क्यों, कैसे, हम कोष्ठक का काम पहले करते हैं, कोष्ठ कैसे बनता है, गुना जोड़, तो वो लंबा वीडियो होता है, उसको पढ़ाने के लिए 1 घंटा चाहिए। क्या जी, 1 घंटा लगता है, तो वीडियो में देखिए। तो बोर्ड मास के तहत क्या होता है कि सबसे पहले कोष्ठों में 4 कोष्ठ में सबसे पहले रेखा कोष्ठ का काम करते हैं। रेखा कोष्ठ तो है नहीं, छोटी कोष्ठ। अब छोटी कोष्ठ का काम यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हमको करना है काम। अब इस बीच में देखेंगे कौन कौन चिन्ह है। अब बताइए इस बीच में कितना चिन्ह है, 2 चिन्ह तो है, 3 गो पर दिखेगा आपको 2 गो। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और ये भाग। कल ही बताएं कि एक संख्या के साथ क्या क्या छुपा रहता है। तो सबसे पहले हम ये भाग करेंगे, कोष्ठ के अंदर में भाग। अगर डेसिमल भूल जाते हैं, हमने कहा गुना भागा डेसिमल को भूल जाइए। 50 को 25 से देंगे तो 2, और 2 अंक कैंसिल, खत्म। यानी ये हुआ 0.25 प्लस हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4/9। जानते हैं कि 1/4 होगा, ये 1/4, कोई दिक्कत? 25/100 1/4 प्लस 2, और ये 4/9। देखिए एक चीज़ और सिखाते हैं, अगर इसको बट्टा पर का जोड़ बनाना हो तो ऐसे ही कीजिएगा ना जी, ये 4 4 इकाइयाँ 4, और ये 1 4 दूना 8, ये ना कीजिएगा। आप इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं करना है, आप सीधे ये कर सकते हैं 4 दूना 8 1 9, जैसे पूर्णांक तोड़ते हैं वैसे 4 4 दूना 8 4 दूना 8 1 9/4। इधर क्या है 4/9, हमने लिखा होगा। गुना भाग में कुछ नहीं बचे तो 1, और जोड़ घटाव में कुछ नहीं बचे तो 0। इतना चीज पढ़ाया है, आज 3रा महीना ये बैच चल रहा है, बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है। अब ने जितना हो गया, अब हो गया माथा दर्द हमारा करने लगा।